सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक शरणा। मिले दानु संत रेन जेह लग भवजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। देहो दरस मन चाओ भगत एह मन ठहरावे। भले हो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जेही घन चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हों सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू बड़ दाना कर मेहरमत साईं। कृपा कीजै सामत दीजै आठ पहर तुध ध्याई। गर्भ न कीजै रेण होवीजै तां गत जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जेही खण चेरी राम। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। जबर छतर तख्त मालक जुगो जुगो टल सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर RCF दियां समूह संगतां तथा तुहाडे प्यार तो प्रेरित होर आंढ गुआंढ तो आईयां संगतां तुहाडी एकाग्रता तुहाडी गुरु प्रति सिख ते सरदा ये दो चीज़ां हमेशा ही दास नूं प्रभावित करदियां हन। निरा मैनू नहीं मेरे वर्गा जो भी प्रचारक इत्थे कदे आया है जदों रेलवे कोच फैक्ट्री का जिक्र आया तो सबना दी एहो राय होंदी है कि उस स्थान ते गुरु जी की कोई विशेष कृपा है। इतना टिकाऊ इतनी एकाग्रता इतनी शब्द नूं सुनन ते समझण दी भुख ये गुरु कृपा तो बिना नहीं हो सकती। तो उसका प्रतख सबूत है कि तुसी भगती की मूर्त बन बैठे हो। आओ सब तो पहला गुरु पातशाह जी बख्शी फतेह गजाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास हमेशा ही बेनती करता है कि गुरु महाराज ने जिथे सानू गुरबाणी का अमोलक खजाना बख्शे उत्थे सानू गुरबाणी नाल जुड़न दे 3 तरीके भी दसे। क्योंकि तुहाडे साडे वर्गियां जगियासू संगतां ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी का धन्नवाद भी किया ते पुछया पातशाह ये तुसी बहुत वड्डा परोपकार कीता है मनुखता उत्ते कि सानू इहो जिहा खजाना सानू इहो जिहा भंडार बख्शे जिहदे विचों जीवन दे हर मोड़ लई हर समय लई हर कारज लई असीं अगवाई प्राप्त कर सकते।
पर सानू ये भी समझाओ कि इस खजाने नाल जुड़न दा तरीका की है। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने कृपा की, आख्या इहदे नाल जुड़न दे 3 तरीके हैं। एक तरीका है जदों कोई गुरसिख माई भाई प्रेमी एकांत विच बैठ के एक मन एक चित होके बाणी दा पाठ करेगा। एक तरीका जो हर गुरसिख नूं नितनेम करन दा हुक्म है, वो है साडा जाती काम, व्यक्तिगत काम। दूजा है जमाती ते संगती काम। आखणगे दूजा तरीका है गुरबाणी दा कीर्तन करना ते सुनना। हुणे हुणे कीर्तन होया, गुरु के कीर्तनिया ने यतन किया एक एक अखर समझा समझा के पढ़िया जाए, सुनाया जाए। ये दूजा तरीका। तीजा तरीका है बाणी दे शब्द की विचार करनी, जिसनों कथा करनी भी कहते। संगत ने बड़ा धन्यवाद किया, पर आख्या महाराज सानू ये भी समझाओ कि इन्हां 3 तरीकों का महात्म फल लाभ कितना। क्योंकि हर मनुख साडे विचों सारे चाहते ने असी उस तरीके नाल काम करिए जिहदे नाल लाभ ज्यादा हो। तो गुरु जी ने फिर कृपा की, कहन लगे जदों कोई इकल्लियां बैठ के एक मन एक चित होके बाणी का पाठ करेगा, उदा लाभ इतना है जितना खूह दे पानी। कहन लगे महाराज समझ नहीं आई। हो सकता है तुहाडे विचों भी कईयां नूं समझ ना आई हो, पर जदों गुरु समझाते ने इसलिए क्या गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अगन कट्टै सुते। गुर नयन बैन गुर गुर करो। गुर सत कब नर कहे, जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते अकथ संसार। गुरु जी ने कृपा की। कहन लगे जिहड़ा बाणी नूं कीर्तन रूप असी खूह की मिसाल इसलिए दिती है कि खेत नूं सिंजण वास्ते खूह लाया जाता, पर खूह की जिहड़ी कैपेसिटी है बड़ी सीमित होंदी। उन्हां खेतां नूं सिंज सकती है जिहड़े खेत खूह के नेड़े। एक अद सेवादार बाहर भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ते बच्चे ने वो नेड़े ही खेडण का यतन करते हैं। कोई सेवादार अपने आप जाया करो, टिकाऊ नहीं बनता। अंदर दे टिकाऊ का मुकाबला फिर बाहर के रौले नाल नहीं किया जा सकता। फिर करो रसना पवित्र, गज के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। देखो लड़ी जोड़नी तो बहुत औखी, तोड़नी 1 मिनट का काम। मैनू कई जग्यासू पूछते हैं, बाबा जी मन क्यों नहीं जुड़ता, मन क्यों नहीं टिकता। मैं क्या देखो खूह दी पानी दी बाल्टी चौथी मंजिल ते पहुंचानी होवे ते कितनी औखी है, ते जे चौथी मंजिल तो थले सुटनी होवे ते कितना टाइम लगता है। इन्नी देर च आ जाती। भाई इन्ना ही औखा है मन नूं टिकाउणा। तो गुरु अर्जन देव पातशाह ने कृपा करके समझाया कि जदों कोई बाणी का पाठ इकल्लियां बैठ के करदा है, उसका फल इतना है जितना खूह दे पानी। क्योंकि पुरातन सनातन तरीका इहो ही सी कि खेतां नूं सिंजण वास्ते खूह लाया जांदा सी, पर एक खूह सारे पिंड दे खेतां नूं नहीं सिंज सकता। जिहड़ा बाणी का पाठ करेगा, बाणी तो मिलण वाली सिक्ख्या उहदे हिरदे रूपी खेत नूं सिंजेगी। कहण लगे समझ आ गई। हुण दूजा तरीका है बाणी नूं कीर्तन रूप उचारण करना। आख्या इहदा महात्म, इहदा फल लाभ पहले तो ज्यादा है। कितना है जितना मीह दे पानी। जदों बरखा हुंदी है, दूर नेड़े उच्चे नीवे सारे खेतां नूं निहाल कर दिंदी। कहण लगे भी ठीक समझा। तीजा तरीका है बाणी दे शब्द की विचार करना, जिन्हों अजकल कथा करनी भी कहते। सतगुरु कहन लगे ये बहुती तेज नहीं होती,
ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਫੁਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਣ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੀਕਰ ਗਿੱਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਥੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ। 12 ਮਾਹ ਬਾਣੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਰਾਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਹਲੇ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨੀ ਦਾ ਜੀਵ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਟੜੂ ਬਛੜੂ, ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੇ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਚਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਆਰੰਭ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਚੌਥਾ।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आख्या अरदास कर, सब तो पहली गल अरदास कर, ते रोज अरदास करया कर। की अरदास करो? कर कृपा मिलो राम, कर कृपा मिलो राम। कोई औखा अखर नहीं। हाँ मेरे कहण नाल कहोगे, वो मेरे कहण नाल कहा गया। जे अपने अंदरों कहोगे गल होर बन जाएगी। कई बारी मैनू कई लोग कहते ज्ञानी जी साड़ी अरदास करो। मैं कहना भी तुसी क्यों ना करो, तुसी आप करो। नहीं जी तुहाडी रब ज्यादा सुन। नहीं नहीं, रब सारियां दी सुनदा। तुहानू विश्वास नहीं आया, रब ते अंतरयामी है। मैं कहना जे किसी बच्चे ने कोई चीज लेनी होवे ते वो गुआंढियां नू कहे जी मेरे पापा जी नू कहो, मेरी मम्मी जी नू कहो मैनू चीज ले देन। क्यों जी पापा मम्मी खुश होंगे कि नाराज होंगे? वो आखणगे भी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹ नहीं मैनू कह सकता, तुसी ਇਹਦੀਆਂ सिफारिशां करदे। नो गुरु साहब कहते हैं तुसी लोकां दे भरोसे क्यों जिउंदे? आप कहो, आप बेनती करो। ते की बेनती करो? कर कृपा मेलो राम, कर कृपा मेलो राम। बहुते कहणगे जी रब ने विछोड़ दिता सन, गुरु ने साढ़े ते कृपा नहीं की। किसी ने कहो ना अमृत छक लो, हाली जी साढ़े ते गुरु की कृपा नहीं हुई। ਇਹਦਾ ਕੀ प्रमाण है? होर जो कुछ मिले तुहानू एवें मिल गया, इधर कृपा नहीं हुई? नहीं, असी इच्छक ही नहीं है, साडे अंदर भुख ही नहीं पैदा हुई। असी रब नू ही दोष देई जाने, तू सानू तोड़ दिता विछोड़ दिता। नहीं नहीं, पहला अपनी ये गलती सोध लो। ददा दोष न देऊ किसे, दोष कर्मा अपने। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अपना। गुरु बाबे ने आख्या कदे भुल के ना आख्यो साढ़े ते गुरु ने कृपा नहीं की, साढ़े ते रब ने कृपा। नहीं नहीं, असी अपनियां करतूतां करके रब तो टुट गए। इथों गल शुरू करो। किरत करम के विछुड़े, किरत करम के विछुड़े। अपनियां किरतां करके, अपने कर्मां करके तुहाडे तो विछुड़ गए। जिवें एक पुत्र, एक धी, एक बच्चा कहंदा माता जी पिता जी मैनू माफ कर दो, जैसा बारक भाई सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश चिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावे। पिछले अवगुण बख्श लो, आगे मार्ग। फिर माता पिता की करते हैं? तुसी सारे माता पिता भी हो, किसी दे बच्चे भी हो, की करनगे? वो कुट के छाती ना लैन। असीं कहंदे ही नहीं। ये जाच सानू गुरु ग्रंथ साहब जी सिखाउंदे ने। आंदे ने इउं अरदास करो, कोई गल नहीं, जिहड़ा समा बीत गया बीत गया, आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। जिहड़ा बीत गया वो नहीं मुड़ के आ सकता। भाई वीर सिंह जी ने बड़ा सुंदर किया, कहते रही वास्ते घत, समय ने एक ना मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक, समय खिसकाई कन्नी, तिखे अपने वेग गया टब्बनो बन्नी, मैं किमें न सकी रोक अटक जो पाई पन्नी, हो संभल कर सफल इस समय नू। ये समा उड़ंदा जामदा, ये ठहरन जाच न जानदा, लंघ गया न मुड़ के। जिहड़ा हुण हाजिर है कोल, इहनू संभालो ते इहदे वास्ते अरदास करो। वाहिगुरू तेरा कोई दोष नहीं, तू ते सानू मनुखा जन्म दे दिता। ये साडियां अपनियां ही करतूतां इहो जिहियां हन कि असी तेरे तो भुल गए। दात प्यारी विसरिया दाता, दियां पुत्र परिवार घर नुक
सब कुछ चंगा लगता, पर वाहगुरू नहीं चंगा लगता। ये साडी करतूत है। मैं कहना जे किसी को कोई पानी का गिलास पिला दे ना, प्यास लगी, असीं जी शुक्रिया, थैंक यू। कोई भुले नूं राह दस दे असीं जी शुक्रिया। जे कोई होर साडे ते एहसान कर दे असीं सारी उम्र नहीं भुलांगे। ते रब ने जिन्हें एहसान कीते ने वो असीं भुली फिरदे। की नहीं कीता उन्हें साडे लिए। जे प्रसाद बसें सुख मंदर तिसे ध्याए सदा। जे प्रसाद करे संग सुख बसना, 8 पैर सिमरो। केड़ी केड़ी गल गिन के दसी। तो आओ फिर उत्थे ध्यान लियाओ। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते प्यारिओ ये अरदास करो, हे वाहिगुरु किरत कर्म के भी छुड़े, कर कृपा मेलो राम। असी बड़े हथ पैर मारे, सानू उथों सुख मिले, उथों सुख मिले, उथों किधरे भी नहीं मिले। सुख ना ही बहुते तन खाटे, सुख ना ही पेखे नृत नाटे, सुख ना ही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण। 4 कुंट दा दिस ब्रह्मे, 4 कुंटां विच दसो दिशावां विच असीं भटके, पर किधरे भी चैन नहीं मिले, सुख नहीं मिले। गुरु बाबे कोल आए ते गुरु बाबे ने आख्या प्यारिओ ना भटको, सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। जीत जन्म ए रत्न अमोलक, जीत जन्म ए रत्न अमोलक। साध संगत जप एक खिना, साध संगत जप एक खिना। जदों तीकर किसी चीज की असी कीमत नहीं समझते, उदों तीकर असी उसकी कदर नहीं करते। कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति तो व्यक्तियों वर्गे ही होंगे, पर जदों स्टेज तो किसी की इंट्रोडक्शन कराई जाती है, ये जी साडे फलाने अफसर ने, फिर साडे मन में उन्होंने एक खास रिस्पैक्ट पैदा होती। किसी वस्तु की कोई सानू कीमत दसे, ये बड़ी कीमती है, बड़ी गुणदायक, फिर असी संभाल के रखना। साडी हालत यह है कबीर मार्ग मोती बीथरे, अंधा निक्ष्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगत उलंघे जाए। तो अगे चलिए, पातशाह ने कहा ये अरदास करो, 4 कुंड दादिस ब्रह्मे थक आए प्रभ की शाम। इनू शाम नहीं कहना, शाम। शाम का मतलब शरण, तुहाडी शरण में जाए। हुण सानू समझ आ गई है कि साडा जीवन तुहाडे सिमरन तो बिना इवें ही बेकार है, जिमें धेन दुधे ते बाहरी किते ना आवे काम। जिहड़ी गऊ दुध नहीं दिंदी उन्होंने कोई किले ते बन के राजी नहीं, कोई पट्ठे पा के राजी नहीं। साडी भी ओह हालत है। मगरों ते बच्चियां ने यही कहना बापे ने कीता की है साडे वास्ते, की बना के गया है, कख भी। तेन तुदै ते बाहरी किते न आवे काम, जल बिन शाक कुमलावती उपजै नाही दाम। जिमें पानी तो बिना खेती सुक जाती है, उन्होंने दाने नहीं पैंदे, जिमीदार नूं 4 पैसे नहीं मिलते, इसी तरह साडा जीवन भी अकार्थ। आख्या हर नाह न मिलीए साजन, हर नाह न मिलीए साजन। इत्थे ना दा मतलब खसम। उस हरि परमात्मा नूं जे मनुखा जन्म च नहीं मिले, कत पाइए बिसना। जित घर, घर का मतलब हिरदे विच, हर कंत ना प्रगटई, पाठ नगर से ग्राम। फिर पातशाह ने देखो साडे गृहस्थी जीवन वाल भी बड़ा ध्यान रखे, उहदियां जगह जगह ते मिसालां दित्तियां ने। समा घट जाएगा क्योंकि तुहाडा टिकाओ इन्ना ज्यादा है कि मैनू बेअंत विचार फुरदे। ये तुहाडे टिकाओ दी बख्शिश है।
रौले गौले च मैनू कह भी नहीं सुझदा, मैं चुप ही कर जाना। ज्यों ज्यों बाणी नूं अगे तुरीए बड़ा कुछ महाराज आख्या, हर नाहन मिलिए साजने कत पाइए बिसना, जित घर हर कंत न प्रगटई भट्ट नगर से ग्राम। आख्या जिवें एक सुहागण स्त्री हार शिंगार करती, क्यों करती? उदा मकसद है मेरा पति प्रसन्न हो जाए, मेरा पति मेरे ते खुश हो जाए। आज जो कुछ असी अमृत वेले उठ के करते हैं, कोई इशनान करता है, कोई सतनाम जपता है, कोई वाहिगुरू जपता है, कोई नितनेम करता, ये साडा शिंगार है। ये कादे लिए? परमात्मा नूं खुश करने। आख्या सर्ब सिंगार तमोल रस सण देही सब खाम। इस देही समेत सब कुछ फजूल चला जाएगा जे असी परमात्मा नूं ना मिल सके। प्रभ स्वामी कंत भी हुणिया मीत सज्जन सब जा। जिन्हां दे प्यार विच फस के, जिन्हां दे मोह विच फस के असीं आने गुरुद्वारे जाके की करना है? इत्थे रिश्तेदार आए ने, गप्पां मारांगे, गल्लां कर। महाराज ने कहा सब मीत सज्जन सब जाम। जिन्हां नूं समझ आ गई उन्हें आख्या महाराज दसो फिर की करिए? आख्या अरदास करो, नानक की बेनंतिया, नानक की बेनंतिया। कर कृपा दीजय नाम, कर कृपा दीजय नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, हर मेलो स्वामी संग प्रभ। जिसका नेचल धाम, जिसका नेचल धाम। कोई दुनिया का टिकाणा सदा रहने वाला नहीं। गुरु बाबे ने आख्या इको एक परमात्मा है, जिहड़ा एक है, सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक है, सदा सत्य है, नाम रूप है, कर्ता पुरख है, निर्भव है, निर्वैर है, अकाल मूर्त, अजूनी, सहभंग गुरप्रसाद। फिर अगे व्याख्या कर दी। आख्या आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। दुनिया दे मित्र सज्जन कुछ समा पाके साथ छड़ जाते हैं, पर वो ऐसा है ना वो मरे न होवे सोग, ना वो मरे न होवे सोग। देनदार है न चूके भोग, देनदार है न चूके भोग। ऐसा दाता दुनिया में भी बड़े दानी ने। किसी को एक बारी जाओगे देवेगा, दूजी बारी जाओगे हाँ तो मैं ठेका ले लिया, तू तो रोज ही तुरे होने। तजर्बा करके देखो। जिस मानुक पे करो बेनती सो अपने दुख भरिया। तजर्बा करके देखो। किसी को जाके अपना दुख सुनाओ, कहता मैं तो आप बड़ा दुखी हूं। बस उत्तों ही टकिया टुकिया काम है, सब दुखी ने, इसलिए किसी होर को नहीं जाना, अकाल पुरख को जाना। बाबे नानक दा परोपकार कदे ना भुलो। उन्होंने दुनिया में बाह उलार के आख्या लोग 33 करोड़ देवतियां दे पिछे तुरे फिरते। कोई मां किसी नूं मनदी है, धी किसी नूं, प्यो किसी नूं, पुत्र किसी नूं। बाबे नानक ने आख्या ना भुलो, ना भुलो। एको है भाई एको है, एको है भाई एको है।
साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। सानू बाबे ने एक दे लड़ लाया और उस एक दियां सिफतां पढ़ो गुरबाणी। मैं ते पढ़ पढ़ के गदगद हो जाना, मेरे गुरु ने किन्ना परोपकार किया। आया करो, तुसी भागां वाले हो, जुड़दे हो, फिर भी गुरु की प्रेरणा सुनिया करो। आए मिल गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, हर के गुण हर पावंदे से गुरु ते पाए। जे वाहगुरु के गुणों की जानकारी लेनी तो गुरु को आया करो, बाणी पढ़िया करो, नितनेम करया करो, सहज पाठ करया करो। एवें दूजियां दे भरोसे ना रह जाए, तुसी कर दो जी, तुसी मेरे लिए कर दो जी, नहीं नहीं आप करो। ते गल विच पल्ला पा के आखो, कर किरपा मेलो राम, कर किरपा मेलो राम। नानक की बेनंतिया, नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम, कर कृपा दीजै नाम। मैं एक एक पंक्ति ते बहुता समा भी ला सकता, पर मैनू अपने समय का भी ध्यान है। मैं समय विच भी रहना आम तौर पर, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र तो ग्रंथी की सेवा कर रहा। एको थां ते मैनू 65 साल हो गए। शाहबाद मार्कंडे जिहड़ा भी आउंदा है, बाबा जी अरदास करो महीना सुख दा बतीत हो। मैनू बड़ी देर बाद समझ आई, गुरु ने सानू सुख का महीना बतीत करने की जाच दिती, असीं उहनूं अपना नहीं सके। गुरु ने आख्या, जे तुसी सुख का महीना बतीत करना चाहते हो, जे तुसी सुख का साल बतीत करना चाहते हो, जे सारा जीवन ही सुख का बतीत करना चाहते हो, फिर की करया करो। चेत गोविंद आराधी है, चेत गोविंद आराधी है। एवें जगह जगह ते न भटको, मंगतियां दे मंगते ना बनो। मैं आम तौर पर सुनाया करता भी एक राजा जंगल में शिकार खेडन गया। उन्हें शिकार के पिछे घोड़ा दौड़ाया ते राजा कला रह गया। शिकार भी निकल गया ते कला रह गया, पिछे कोई नौकर चाकर साथी नहीं पहुंचे। बड़ी प्यास लगी, एक जिमींदार दे डेरे वाल चला गया। जिमींदार नूं कोई पता नहीं कौन है कौन नहीं। उन्होंने कहा, आओ जी, मंजा डाहता, पानी धानी पिलाया। राजा बड़ा खुश है, आंदा बंदा बड़ा वधिया। कहन लगा, तुहानूं पता नहीं मैं राजा हाँ, कदे कोई काम होवे तो मेरे को आयो। कहंदा ठीक है जी, देख लांगे। किसी कारण कुछ समय बाद वो जिमींदार अपने घर का सौदा सूद खरीदन शहर आया। उन्हें सौदा खरीद लिया ते याद आया, एक दिन एक बंदा घोड़े ते चढ़िया मेरे डेरे ते आया सी, आंदा ही मैं राजा हाँ, कदे हमें मैनू मिली। उन्हें किसी ने पूछा भी राजे नूं मिलना होवे ते कित्थे मिली दे। वो बंदा राजे का निकट वर्ती सी। कहन लगा, राजा इस वेले मस्जिद विच नमाज पढ़न गया। कहंदा मैं तो कदे मस्जिद नहीं देखी, मैनू पता नहीं, चल मेरे नाल। वो नाल तुर गया। उन्हें आख्या, ओ वेख ओ राजा, हुण नमाज पूरी होवेगी, तू इत्थे खड़ा रहो। नमाज पूरी हो गई, राजा वेला होया, उन्होंने दस्या भी तुहानूं कोई बंदा मिलना है। राजा तो भुल भर गया सी। उन्हें खैर अपनी जानकारी दसी भी तुसी मेरे डेरे ते गए सी। आंदा दस फिर की काम है। आंदा काम तो कोई नहीं, पर यह दसो तुसीं कर की रहे सी। आंदा मैं नमाज पढ़ रहा सी। अच्छा, इस तरह पढ़ी थी, तुसीं हथ भी जोड़ते सी, तुसीं एवं भी करते सी, तुसीं एवं भी करते सी, तुसीं सजदा भी कर, इहदा की मतलब है?
कहते मैं रब को मंग रहा सी, हे रब्बा मेरा राज सुखी रहे, मेरी प्रजा सुखी रहे, ये होवे वो बंदा सी सिंपल सधारण जाता। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब तुसी भी मंगते ही होंदे हो, तो फिर मंगतियां को मैं की मंगना। लो आ जे गुरु की मत, मंगतियां दे मंगते ना बनो, जे मंगना तो उस अकाल पुरख को मंगो जिहड़ा दिंदियां कदे थकदा नहीं, कदे अकदा नहीं, दई जांदा दई जांदा दई। गुरु ने सानू मत दी, इत्थे चेत दे तत्ते नूं सियारी है, क्योंकि मैनू जरा गुरबाणी व्याकरण नाल प्रेम बड़ा हो गया, समझ नहीं आती जब तक लगा मात्रा ना समझ। चेत दे तत्ते नूं औंकड़ होवे ते चेत नाउन है, जे चेत दे तत्ते नूं सियारी लग जाए फिर है चेतर दे महीने विच की करया करो, चेत गोविंद आराधिए, चेत गोविंद आराधिए। हाँ सानू पूछने की आदत है, जो दवाई भी लीए ना डॉक्टर को पूछ लेने, डॉक्टर साहब कैप्सूल की फायदा करेगा, ये गोली मैनू की फायदा करेगा। गुरु समर्थ है, कहते जे तुसी ये गल मनोगे मैं गारंटी देना, होवे आनंद घना, होवे आनंद घना। अखरी अर्थ कोई औखे नहीं जे, ज्यों ज्यों प्रेम न पढ़ोगे समझ आई जाएगा। होवे आनंद घना, बहुत आनंद मिले। फिर एक होर मुश्किल पैदा हो जाए, कई भुल्लड़ कह देंगे जी साडा घर ही गुरुद्वारा, असीं गुरुद्वारे जाते ही नहीं। गुरु ने आख्या नहीं। मैं कई बार कहना जे किसी बच्चे दे माँ प्यो दोवें स्कूल दे टीचर होण, क्यों जी उन्होंने स्कूल जाने की लोड़ है कि नहीं, जाना चाहिए ना। जो आखे जी मेरी माँ भी टीचर है, मेरा प्यो भी टीचर, मैनू तो स्कूले जाने की लोड़ ही कोई नहीं। नहीं स्कूले फिर भी जाना पवे। गुरु ने आख्या आ जिहड़ी साध संगत है इहदे विच ते आउणा चाहिए। संत जना मिल पाई है, संत जना मिल पाई है। रसना नाम भणा, रसना नाम भणा। आ जिहड़ा आनंद बन रहा है ना, ये घर नहीं बनता, कलियां कोलों नहीं बनता, संगत विच आउण दे नाल। संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआ गनक उधारे। जी मैं इस पासे तो ना गुरबाणी बड़े फरमान में, कबीर संत चंदन का बिरवा भरा, बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। संगत विच आउण दे नाल बड़े बड़े पापी कपटी बदल जाते, जीवन बदल जाता। जितनी संगत करांगे उन्हें रंग चढ़ेगा। इसलिए महाराज ने फरमाया संत जना मिल पाई है, रसना नाम पढ़। हुण तुसी की कर रहे हो, पहला कीर्तन होया, तुसी गूंजा पा के कीर्तन किया, हुण तुसी बाणी पढ़ रहे हो रसना नाम। कितना आनंद बन रहा। बाणी गुरु रामदास जी ने किया, कहते गुर पारस, गुर पारस हम लो, मिल कंचन होया राम, असी लोहे वर्गे। गुरु पारस है, जदों पारस नाल छूआंगे लोहे तो सोना बन जाऊं। मैं एवं कोई कच्ची पीली गल नहीं। भट्ट साहबान बड़े विद्वान सन, ब्राह्मण सन, इतने लायक सन कि एक मिनट में कविता बना देंगे सन। असी दो तुका नहीं जोड़ सकते। वो आप कहते ने रहो संत हो टोर, साध बो तेरे डिठे, सन्यासी
तपसीए मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरो, किन्हे नो परचो लायो, कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हो क्या कहो, गुरदई मिलायो भिख्या, जिब तू रखे। ये वागुरु की कृपा है, सानू गुरु मिले है। गुरु नाल मिलन नाल की हुंदा है? कचों कंचन भयो, शब्द गुरु श्रवणे सुनियो, बिखते अमृत होयो, नाम सतगुर मुख पढ़ियो, लोहो होयो लाल, लोहो होयो लाल, नदर सतगुर जद धारे, पाहन मानक करे, ज्ञान गुर कहो विचारे, काठों श्री खंड सतगुरु कियो, दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जिन परसया, से पस परेत सुर नर भय। फिर जिन्हां दी गुरु दी कृपा हो जाए, जाम गुरु होए वल, धन क्या घार वधिजै, जाम गुरु होए वल, लख बाही क्या किजै। आख्या जिन्हां ते गुरु दी कृपा हो जाए वो निरभय हो जाते, उन्होंने कोई वहम, कोई भरम, कोई शंका नहीं रहता। वो किसी महीने नाल, किसी दिन नाल, किसी वार नाल नहीं जुड़ते, वो नाम नाल जुड़ते। तो जिन पाया प्रभु अपना, आए तिसे गण। आख्या मैं उन्होंने आए गिणदा हाँ, वो असल विच संसार विच आए ने जिन्होंने वागुरु नूं प्राप्त कर। जिन पाया प्रभु अपना, आए तिसे गणा, एक खिन तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जाना। कई तुहाडे विचों भी हैगे ने, कई पुछदे ने वो रब है किथे, जिहड़े रब दा तुसीं चिका कर रहे, जिहदे नाल मिलण दी तुसीं बार बार प्रेरणा करो, है किथे? कदे पुछ के वेखो गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे किथे नहीं हैगा, ये दसो किथे नहीं हैगा? वो तो हर जगह मौजूद है। जल थल मैयल पूरेया, जल थल मैयल पूरेया, रवया विच वना, रवया विच वना। जे होर तसल्ली करनी हो, गुरु अर्जन देव जी ने पूछो, कहते संतो घट घट रहा समायो, पूर्ण पूर्ण रहो सर्व में, जल थल रमैया आयो। होर तसल्ली करनी हो, कहते सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी, कट कट माधो जिया। कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिथे नहीं है। बाबे नानक जी नूं भी पुछया लोकां ने, जिहड़े एक दा तुसीं जिक्र करदे हो, रहिंदा किथे है? बाबे ने आख्या सब में जोत, जोत है सोए, सब में जोत, जोत है सोए। तिस दे चानण सब में चानण होए, तिस दे चानण सब में चानण होए। गुर साखी, गुर जोत प्रगट होए। गुरु की सिक्ख्या दे नाल उस जोत की समझ आती। धन गुरु तेग बहादुर जी ने आवाज मार के कहा, वो जंगल में जान वाले ना जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा रेपा तो ही संग समाई। आख्या जी नजर नहीं आता, कहने फुलों चो खुशबू आती है, वो किसी ने देखी है? आ हुणे पखे चला दिए, हवा लगेगी, किसे देखी है? आख्या पोह पमद जो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो पाई। ते जेड़े अपने अंदर खोजणगे, फिर बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो।
ए गुर ज्ञान बताई, ए गुर ज्ञान बताई। असी बाबे की गल समझण की बजाय जातां पातां विच वंडे गए, बरादरियां विच वंडे गए हैं। गुरुद्वारा बनाउणा सी गुरु नाल जुड़न लई, गुरुद्वारे जातां दे नाम ते बनाते। मैं एक पिंड गया ते मैं उत्थे रात नूं कथा करनी सी ते मैं जिथे निशान साहब देखा उधर नूं चला गया। मैं पुछया भाई साहब इत्थे इत्थे कोई समागम नहीं जी। पहला तो उहदे रुखे बोलण तो ही मैं समझ गया। मैं क्या ताइयों एक काका पिछों आया, कहना बाबा जी उधर प्रोग्राम है। मैं उहदे नाल तुर पिया। मैं बेटा इस पिंड च किन्ने गुरुद्वारे ने? आखदा जी 5। मैं कहा बड़ा पिंड है? कहता नहीं पिंड तो छोटा जिहा ही। मैं कहा 5 गुरुद्वारे? बस फिर तुहानूं पता ही है काहदे क बनाए, एक जट्टां दा, एक रामगढ़ियां दा, एक फलाना, एक फलाना। जिस गुरुद्वारे ने सानू एक बनाउणा सी असीं वो गुरुद्वारे ही वख-वख कर दित्ते। ये बदकिस्मती है साडी। गुरु कुछ होर कह रहा, असीं कुछ होर ही करी जाने। गुरु कह रहा है कि उस एक नूं पहला अंदर जानो फिर बाहर भी जाओ, ते बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो। ए गुर ज्ञान बताई, ए गुर ज्ञान बताई। पर ये गल बनेगी कदों? जन नानक बिन आपा चीने, जन नानक बिन आपा चीने। जन नान मिटे न भरम की काई, मिटे न भरम की काई। तो गुरु बाबे ने कहा जल थल मैल पूरिया, रविया विच बना। वो तो हर जगह मौजूद है। मैं पढ़िया किसी विद्वान का ख्याल, मैं नाम नहीं लेंदा, वो कहना रब एक गुंझलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, पेच इस दे खोलन लगिया काफर हो जाए बंदा। काफर होनों डर के बीबा खोजी मूल चंगा, काफर होनों डर के बीबा खोजो मूल न खुंजी। लाई लग मोमन दे नालों खोजी काफर चंगा। कोल एक रब दा प्रेमी गुरु का सिख बैठा सी, उन्हें क्यों प्रोफैसर साहब झूठ बोली जाते, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? ना रब गुंझलदार बुझारत, ना रब गोरख धंधा, जिथे कुदरत उथे कादर, कदर ना जाने बंदा। किसी एक फुल कोल खलो के वेखो, तुहानू उथों कादर नजर आएगा। बाबे नानक नू आया ते ताई उन्हें कहा बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई। एहो जिहा रब जिन्हों असी नहीं याद करते। पातशाह ने कहा एहो जिहा रब जिन्हों नहीं चेते आया उन्होंने कितना दुख होवेगा विछोड़े का, मैं गिन के नहीं दस। ओ परमात्मा जो जल थल मैयल पूरिया, रविया विच बना, सो प्रभ चित ना आवई कितड़ा दुख गणा। फिर नाल उन्हां दी वडियाई भी की। जिनी रावया प्रभ अपना आए तिसे गणा। उन्होंने भाग मना मूँ तिना भाग मना। अजी ना जी तुम बड़े भागा वाले हो, बड़े खुशकिस्मत। बाबे ने कहा जिन्होंने ऐसे प्रभु न प्राप्त किया तिना भाग मना। आओ असी अरदास करिए, जिन रावया प्रभ अपना तिना भाग मना। अखीर विच महाराज कहते भाई एवें पटको ना, अरदास करो, बेनती करो, हे सच्चे पातशाह उन्हां गुरमुखां दी संगत कराओ जिन्हां दी संगत करके सानू रब दा नाम चेते आवे। ते गुरु बाबे ने तरीका भी दसिया, आख्या से संजोग
करो मेरे प्यारे से संजोग करो मेरे प्यारे। जित रसना हर नाम उचारे जित रसना हर नाम उचारे। कर कृपा प्रभ दीन दयाला कर कृपा प्रभ दीन दयाल। साध गावे गुण सदा रसाला साध गावे गुण सदा रसाला। फिर पातशाह कहते ने हुण इन्ना कुछ तुसी सुन लिया, वो भागां वाले होणगे जिन्हां दे अंदर प्रभु दे दर्शनां दी तांग खिच पैदा। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। हे वाहिगुरु उन्हां दी संगत बख्शो, उन्हां दी नेड़ता बख्शो ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਆ ਠੱਗ ਠੁੱਗ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਭਾਈ सतगुरु दे नाल जुड़ो, आप सहज पाठ रखो। जिहड़े रखे ने मुबारक, जिहड़े नहीं करते करया करो। आ मैनू कई कहते हैं जी बाबे कहते ने तुसीं बाणी गलत पढ़ोगे तुहानूं पाप लग जाएगा। मैं क्या सच्चे पातशाह पाप भी लग जाता? मैनू जवाब मिलिया वो जदों कोई बच्चा छोटा हुंदा बीबीओ तुसीं दस्यो हुंगारा भरियो, तुसीं आंदे हो ये कदों बोलेगा, फिर तुसीं उहदे अगे अगे बोलते हो। कहो पानी वो की कहंदा माणी, कहो रोटी वो कहंदा टोटी, तुसीं कहंदे कहो दुद्धू वो कहंदा उग्गू। कदे तुसीं थप्पड़ मारिया किसे दे? कहंदे शुकर है बोलण दे लग पिया। बाणी अज पढ़ांगे, मैनू कोई जन्म तो ठीक आंदी सी। हौली हौली माता पिता ने सिखाया। अज मैं सहज पाठ भी करता हाँ, विचार भी करता हाँ। ये उसकी कृपा है, करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। एवें ना उलांबे दिया करो उठ ना सका फिटे मुंह गोडियां दा है, नच ना जाने बेड़ा पिंगा। करना आप कुछ नहीं, दोष दूजिया करो। गुरु अगे अरदास करके पाठ करना करो। अज थोड़ा आवेगा कल बहुता आवेगा। फिर मैं तो हर जगह कहना भाई मेरा मोबाइल नंबर नोट करो। घर दियां गल्लां ना करिया जे भी मेरी सस लड़दी मेरी नूह लड़दी, ये ना करिया। ये तो तुसी आप सवारना, तुसी ना लड़ोगे वो भी हट जाएगी, तुसी वो नहीं हटे सब हट जाए, ठीक हो जाएगा। बाणी की गल करो। मेरा मोबाइल नंबर 9215023163। जिथे तुहानू कोई बाणी के उचारण की गल, विश्राम की गल, अर्थां की गल आवे पुछो, मैं हर वेले तुहाडी सेवा च हाज़र हां। जुड़ो बाणी नाल। गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मनाए। जेड़े गुरबाणी नाल जुड़नगे गुरु साहब गारंटी देंदे ने, लोग सुखीए परलोक सुहेल, लोग सुखीए परलोक सुहेल। नानक हर प्रभ आपे मेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। सच जानो जे मैं अगे जाना ना होवे मेरा जी नहीं करता समाप्ति करना। एहो जी संगत कित्थे लभदी? इन्ना बाणी नाल जुड़ के पढ़न सुनने वाले बड़े घट मिलते हैं। ये गुरु की बख्शिश है, इनू संभाली रखियो। मेरा तो जो कि इधर नेड़े तेड़े आने जी प्रोग्राम बने मेरा चित्त करता बस मैं तो रेलवे कोच फैक्ट्री पहुँच जाऊँ, सिर्फ इसलिए कि तुसी प्यार नाल जुड़ते हो, सुनते हो, समझते हो। इस प्यार नू होर वधाओ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਾ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਹਰ ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੀ ਜਰੇ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਮ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮਹੂਰਤ ਭਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਮਹੂਰਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸਕੋ ਨਦਰ करे नानक मंगे दर्शदान किरपा करो। भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शन। समा ऐन पूरा हो गया, कोई गलती हुई होवे ते खिमा कर देनी। भाई जे तुसी बाणी नाल जुड़ोगे मेरा आना भी सफल, मेरी कथा कीती भी सफल, ते मैनू गुरु वालों होर बख्शिश मिलेगी। क्यों? मैं अजकल एक कारज आरंभ कर बैठा ते उहदे वास्ते मैनू तुहाडी सहायता की बड़ी लोड़ है। पैसे नहीं चाहिए मैनू, सिर्फ अरदास चाहिए। वो केड़ा कारज है? मैं गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या शुरू कर ली है चढ़दी कला तो, और मैं चाहना भी सच्चे पातशाह मेहर करे वो संपूर्ण हो जाए। तो वो तुहाडी अरदास विच बड़ी ताकत है। अरदास करो कि महाराज मैनू दे रोकता बख्शे, मैं होर सारे काम छड़ के हुण उधर ही लग जावां ते वो कारज हो जाए। तुहानू सारियां नूं आनंद आएगा, कई पीढ़ियां तक बाणी की समझ आवेगी। तो बस तो बस तुहाडे जकारे ही मेरे लिए अरदास ने ते मैनू बल मिलेगा। गुरु पातशाह ये कारज कहन तुसीं सुनिया करो। 10 तो 10:30 तक सहज पाठ होंदा, 10:30 तो 11 बजे तक एक शब्द की विचार होती। अजकल मैं 313 अंग तक पहुंचा। गुरु कृपा करे उन्हें आप करा लेना, जिसका कार्य तिने ही किया तुहाडी सिफारिश हो जाएगी, होर आनंद आ जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।